Morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 2 of class 8. तो हम लोग माइक्रोब्स के बारे में पढ़ रहे थे, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, उसका अलग अलग यूज़ पढ़ रहे थे जो यूज़फुल है इन एग्रीकल्चर टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। तो हम लोग खेती में इस्तेमाल करेंगे अब इसका खेती करने में, ताकि आपका सॉइल ज़्यादा उपजाऊ हो जाए। Some bacteria live in the roots of leguminous plant. लेग्यूमिनस यानी कि जिसमें लेग्यूम्स होता है, गांठें होती हैं, जैसे कि एग्जांपल हो गया पल्सेस। इसमें लेग्यूमिनस प्लांट में पल्सेस आ जाते हैं, तो इसके रूट्स में रहते हैं, सच एज पी, बीन, ग्राम। ये सब क्या है? दाल वाले हैं, ठीक है, सब पल्सेस में आ जाते हैं, तो इनके रूट्स में रहते हैं बैक्टीरिया। दिस बैक्टीरिया फॉर्म रूट नोड्यूल्स and are able to fix atmospheric nitrogen and convert it into suitable usable forms like nitrates। यानी कि ये बैक्टीरिया क्या बनाते हैं? रूट में जाके रूट नोड्यूल्स बनाते हैं। ये आपको छोटा छोटा स्मॉल ये आपको दिख रहा होगा, गोल सा है रूट में। ये क्या है? नोड्यूल्स है, इसमें बैक्टीरिया रहते हैं। ये रूट का डायग्राम है, ठीक है। तो इसी में ये बैक्टीरिया रहते हैं। ये गांठ जो होता है उसको रूट नोड्यूल्स बोला जाता है। एंड आर एबल टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करते हैं, यानी कि किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं या किसी और रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि प्लांट उसका यूज़ कर सके। क्योंकि प्लांट डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं यूज़ कर सकता, और नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी भी है, उसको लेना ही है, क्योंकि ये ग्रोथ में बहुत काम करता है प्लांट के। तो इसको बैक्टीरिया की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है प्लांट को, ताकि वो नाइट्रोजन ले सके। बैक्टीरिया क्या करता है? इसको नाइट्रेट में बदल देता है, ताकि प्लांट इसका यूज़ कर सके। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी यूज्ड बाय प्लांट। जैसा कि मैंने अभी बोला कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो प्लांट नहीं यूज़ कर सकता एज सच, बट इट कैन बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। जैसा अभी है, जैसे किस फॉर्म में है? नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में है एटमॉस्फेयर में, तो इसका यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन नाइट्रेट्स के फॉर्म में यूज़ कर सकता है। यानी कि नाइट्रोजन का कंपाउंड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कोई कंपाउंड बनाया, उसके फॉर्म में इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सुटेबल फॉर्म्स द प्लांट कैन यूज इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। ऐसा प्रोसेस जिससे एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन नाइट्रेट्स में बदल जाता है, जो प्लांट इस्तेमाल कर सकता है खुद के लिए, इस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सॉइल का जो उपजाऊपन है उसको बढ़ाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। ये बैक्टीरिया का नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको सियानो बैक्टीरिया भी बोला जाता है। सियानो बैक्टीरिया ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी आर ऑल्सो नोन एज टू फिक्स नाइट्रोजन। ये क्या करता है? नाइट्रोजन को फिक्स करता है। एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, और ये सॉइल के उपजाऊ को बढ़ाता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ की फैक्ट है, ये पहले के क्लास वाला है। फर्मेंटेशन जो मैं पढ़ा रही थी, जिससे क्या बनता है? एथेनॉल बनता है। किसकी मदद से? यीस्ट की मदद से। तो फर्मेंटेशन वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर इन 1857। लुइस पास्चर साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने पहली बार इसको देखा था, डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है आपका ऑब्जर्व, यानी आपको देखना है। टू सी रूट नोड्यूल्स, रूट नोड्यूल्स का देखना है, तो क्या करोगे? पुल आउट ए ग्राम ब्री प्लांट फ्रॉम द फील्ड, या किसी चने या फिर पी प्लांट या बीन प्लांट को आप क्या करोगे? खींचोगे, छोटा सा पौधा है तो उसमें जड़ से निकाल लोगे। ऑब्जर्व द रूट, आप रूट को देखिए और डायग्राम बनाइए, मेक ए डायग्राम और शो द स्ट्रक्चर, और फिर स्ट्रक्चर को देखिए, रूट नोड्यूल्स को देखिए, बस इतना ही है। सोर्स ऑफ फूड, अब देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज ए सोर्स ऑफ फूड, यानी माइक्रोब्स एज ए सोर्स ऑफ फूड, उसे हम खा सकते हैं। ए नंबर ऑफ मशरूम्स, यानी फंगी मशरूम आप खाते हो, आर एडेबल, यानी खाने योग्य है, जिसे खा सकते हो। दे आर रिच इन प्रोटीन, इसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है, विटामिन होता है। नेक्स्ट है आपका यीस्ट, आपने देखा था ब्रेड बनाने में आपने यीस्ट को डाला था, मतलब आप खा सकते हो। इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड बीइंग रिच इन प्रोटीन विटामिन ऑफ द बी ग्रुप, यानी विटामिन बी में ज़्यादा ये रिच होता है। नेक्स्ट है आपका मेनी एल्गी लाइक क्लोरेला
एंड सीवीड्स आर यूज्ड एज फूड। ये एल्गी है, ठीक है, तो इसको खाने के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। सीवीड्स आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड इन चाइना एंड जापान। तो सीवीड ज़्यादातर मुख्य रूप से कहाँ खाया जाता है? चाइना और जापान में, क्योंकि इसमें प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा होता है। ये फैट नहीं बनाता, प्रोटीन यानी कि आपको और एनर्जी मिलता है, इससे ग्रोथ करने में हेल्प करता है। For fish and sea animals, algae being aquatic are a direct source of food. यानी कि fish, sea animals, algae are a direct source of food. Sea animals के लिए जो जानवर समुद्र में रह रहे हैं, और fish के लिए algae यानी काई जो होता है, aquatic ये भी क्या होता है? पानी के ऊपर उगता है, उसका डायरेक्ट सोर्स है, यानी फिश इसको खा सकती है, एनिमल्स भी इसको खा सकता है एल्गी। तो ये क्या हो गया? फूड हो गया कुछ जानवर के लिए भी। नेक्स्ट है रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन यह सड़ाने और गलाने का प्रोसेस है प्लांट या एनिमल को। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, इससे क्या होता है? एनवायरनमेंट क्लीन होता है। आप खुद सोचो कि इतने सारे प्लांट और एनिमल हर दिन डेड करते हैं, अगर वो सड़ेंगे गलेंगे नहीं, यानी कि सड़ गल के मिट्टी में नहीं मिलेंगे, तो उनका बॉडी वैसा का वैसा पड़ा रहेगा, और वो क्या कितने साल तक ऐसे ही पड़े रहेंगे। इससे क्या होगा? पूरा ढेर लग जाएगा डेड बॉडीज का, तो ये क्या हो गया? इससे नुकसान है। तो ये क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सफाई का काम करते हैं एनवायरनमेंट का। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, आर इसेंशियल फॉर रिसाइकलिंग मटेरियल इन द एनवायरनमेंट। रिसाइकलिंग यानी कि ऐसे देखो, जो आप खा रहे हैं न्यूट्रिएंट्स हो गया, उसमें क्या होगा? बहुत सारे एलिमेंट्स हो गए, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, जिससे मिलकर आपका फूड बना होगा, वो आप खा रहे हो, तो वो आपके अंदर गया बॉडी में, ठीक है। आपने किससे लिया होगा? किसी प्लांट या एनिमल से लिया होगा। प्लांट को किससे मिला होगा? सॉइल से मिला होगा या एयर से मिला होगा। अब आप देखिए, जब आपकी या फिर आपने खाया और आपकी अगर डेथ हो गई, तो उसके बाद क्या होगा? यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी को सड़ा गला के उसे सिंपलर फॉर्म में तोड़ देंगे। सिंपलर फॉर्म में तोड़ देंगे यानी कि फिर कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इन सब में बदल देंगे। तो एक तरीके का साइकिल हो गया ना, कि यानी कि फिर वापस आपका कहाँ मिल गया? मिट्टी में मिल गया, और कुछ आपका एयर में चला गया, तो वापस एयर में और सॉइल में चला गया। तो ये क्या हो गया? एक तरीके का साइकिल हो गया। तो ये क्या करता है? रिसाइकलिंग में हेल्प करता है, ठीक है। दिस इज डन बाय डीकम्पोजिशन, ब्रेकिंग डाउन डेड थिंग्स टू सिंपल केमिकल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो यही मैंने अभी बोला, मैंने अभी आपको बताया, दिस इज डन बाय डीकम्पोजिशन डेड थिंग्स टू सिंपलर केमिकल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। यानी कि ये जो क्या करता है? आपको डेड थिंग्स को, जो डेड बॉडीज़ है, उनको किसमें? सिंपल मॉलिक्यूल से बदल देता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कि जो प्लांट और एनिमल किससे से बने हुए? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलके बने हुए हैं। सच माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर दस डीकम्पोजर्स। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सड़ाने और गलाने का काम करते हैं, उसे क्या बोला जाता है? डीकम्पोजर। एज मेंशन अबाउट, दे इंक्लूड फंगी एंड सर्टेन बैक्टीरिया। पहले ही लिखा है, बैक्टीरिया और फंगी इसमें आते हैं डीकम्पोजर्स में, जो कहाँ रहते हैं? सॉइल में। दिस फीड ऑन वेस्ट मटेरियल, ये किसको खाते हैं? वेस्ट मटेरियल को। रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक क्या होता है? प्लांट और एनिमल से हमें मिलता है। सच एज डेड प्लांट्स एंड एनिमल एज वेल एज एनिमल ड्रूपिंग। ड्रूपिंग क्या? फीसेस। फीसेस क्या? सॉलिड वेस्ट मटेरियल। सॉलिड वेस्ट मटेरियल जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना, अनडाइजेस्टेड फूड जो आप बॉडी से बाहर निकाल देते हो, उसको क्या बोलते हैं? सॉलिड वेस्ट मटेरियल, जिसको फीसेस भी बोलते हैं, जिसको ड्रूपिंग भी बोलते हैं। तो ये उसके ऊपर ग्रो करता है। नेक्स्ट है, डू यू नो 1 टीस्पून ऑफ सॉइल में कंटेन ए बिलियन बैक्टीरिया। 1 बिलियन बैक्टीरिया होते हैं सिर्फ 1 चम्मच सॉइल में। एंड 100 मीटर्स ऑफ फंगल हाइफी। हाइफी क्या होता है? धागा जिससे फंगी बना होता है। तो ये आप अगर इसका लंबाई देखे हुए तो 100 मीटर तक जा सकता है 1 टीस्पून सॉइल में। नेक्स्ट है द इनऑर्गेनिक कंपाउंड रिलीजेस ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन। इसमें क्या आते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से आ गए? तो क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मिनरल्स जैसे नाइट्रेट, सल्फेट, फॉस्फेट, पोटेशियम आयन, ये सब क्या है? मिनरल्स हैं। ये सब रिलीज होता है
जब कोई चीज़ सड़ रहा है या गल रहा होता है तो। These are used by green plants during photosynthesis and other processes. अब ये क्या होगा, ये कहाँ रहते हैं, सॉइल में रहते हैं, यानी कि जैसे मान लो कि ये सॉइल पे अभी कुछ फ्रूट्स है जो बिखरा हुआ है, जो सड़ रहा है, तो ये धीरे धीरे किस में बदल जाएगा, इसमें मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सब तो उड़ जाएगा, हवा में चला जाएगा, लेकिन ये मिनरल्स है ये यहीं रह जाएगा। कुछ दिन बाद यहाँ पे जो प्लांट ग्रो करेगा वो इसका इस्तेमाल, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल खुद के ग्रोथ करने के लिए करेगा। ठीक है, ग्रोथ में होगा, फोटोसिंथेसिस में होगा। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन इन दिस मैनर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ। डिकम्पोजर्स इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ताकि आपका लाइफ सही से चल सके। दे ऑल्सो क्लीन एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं बाई प्रिवेंटिंग एंड एक्यूमुलेशन यानी जमा होना ऑफ द रिमेन्स यानी बचा हुआ पार्ट एंड वेस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो वेस्ट है या फिर कुछ बचा कुचा पार्ट है उसके जमा होने से रोकता है, यानी डेड बॉडीज को जमा होने से रोकता है। यू कैन यूज दिस फीचर ऑफ माइक्रोज टू रिसाइकल प्लांट वेस्ट फ्रॉम किचन एंड गार्डन्स टू प्रिपेयर मैन्योर्स। ये मैंने आपको पहले पढ़ाया था, खाद बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। आप प्लांट या सब्जी का छिलका तो हम लोग का प्रिपेयर यानी खाद बनाने में इस्तेमाल करते हैं। प्लांट का वेस्ट हो गया, सब्जी का छिलका हो गया, फ्रूट का छिलका हो गया, उसको लेके डाल देते हैं मिट्टी में और वो क्या बन जाता है, कुछ टाइम बाद खाद बन जाता है। नेक्स्ट है माइक्रोब्स कैन नॉट ब्रेक डाउन वेस्ट आइटम सच लाइक ग्लास बॉटल्स। माइक्रोब्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ चीज़ को नहीं ब्रेक कर सकता, ग्लास बॉटल को, पॉलीथीन बैग को, कोका कोला कैंस यानी कि एल्युमिनियम का जो कैन होता है, हैंस दिस शुड बी डिस्पोज सेपरेटली, इसलिए इसको अलग से डिस्पोज करना चाहिए। जैसे आप देख लो कि अगर आप मिट्टी में इस सबको डालोगे, ग्लास बॉटल को, पॉलीथीन बैग को, तो ये कभी भी गलेगा नहीं, ये जैसा था वैसा ही निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको तोड़ नहीं पाता। वही आप जरा इसको डाल दोगे, पेपर को डाल दोगे, ठीक है, तो पेपर आपको कुछ टाइम बाद वो गल जाएगा। कपड़े को डाल दोगे, कपड़ा गल जाएगा, क्योंकि वो हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है, वो केमिकल से नहीं बना होता। तो और सब्जी का छिलका डाल दो, वो सब गल जाएगा, लेकिन ये सब नहीं गलता। क्यों नहीं गलता? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तोड़ नहीं पाता। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो इसलिए इन सब को क्या किया जाता है, अलग से डिस्पोज किया जाता है, रिसाइकलिंग वाले में भेजा जाता है फैक्ट्री में। तो इतना तक आपको ध्यान में रखना है, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में।